हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में, जिसे अच्छ संधि भी कहते हैं, उसके बारे में हमने सारा विस्तार पूर्वक जो पांचों संधियाँ थी, ठीक है, उसके बारे में अच्छे ढंग से जाना था। वैदिक का हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यार, अधिकतर जो संधियाँ हैं यहाँ पे मेन है हल संधि। जो व्यंजन संधि होता है उसे हल संधि कहते हैं। जो हलंत लगा होता है शब्दों के लास्ट में, देखोगे छोटा छोटा लगा होता है ऐसे, तो ये हलंत होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसमें जो मेन संधियां हैं कौन कौन सी हैं? च्युत संधि है, ष्टुत संधि है, जसत संधि है, चर्त संधि है, अनुसार पर हाँ, अनुस्वार संधि है, अनुस्वार अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और पर सवर्ण संधि। ये अधिकतर जगह आपको यही इसी के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे। बाकी जो नॉर्मल तरीके से उसको हम एक बार में ही सारे समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। हाँ, ये देखोगे जो वो आपको हलंत जो लगा होता है, ठीक है, वो माइन प्लस मतलब यहाँ पे लगा होता है। ये संधि हो गया, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू करके जो बनता है, ये आप समझ रहे हैं। जो हम संधि विच्छेद करते हैं और संधि जो बनाते हैं, ठीक है, शब्द बनाते हैं, वो इसको यहाँ पे समझा रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जो लोग एमए कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है क्या, सूत्र। जो लोग बीएड कर रहे हैं उसको पूरा समझना है। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम आज समझाएंगे आपको च्युत संधि। ठीक है, जो ये सूत्र है इसको याद रखना है। च्युत संधि जो है संधि है, इसका जो सूत्र है क्या है, स्तो ष्चुना ष्चु। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। आपको ये देखो, ये क्या है, इसमें क्या है, स है और क्या है, चू है। कुचुटु तुपु आपने सुना होगा। ठीक है, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ठीक है, जो कुचुटु तुपु, च वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कुचुटु तुपु आ जाता है। यानी कि जो चू है उसमें चुटु तुपु में, मतलब सॉरी, जो च है उसमें कितने अक्षर आ जाते हैं, च छ ज। वर्ग की बात करें तो उसमें पांचों अक्षर आ जाते हैं। ठीक है, च छ ज ज इया, ठीक है, पांचों अक्षर आ जाते हैं। और ये क्या है, स है हलन। तो ये चू जो है वो क्या बता रहा है कि हमें ये शब्द लाने हैं। ठीक है, कुछ भी करके आपको ये शब्द बना देना है। कब, वो कब लाना है, अब आपको आगे देखते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। स्तो स्तुनास्तु, इस सूत्र को पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो स्तो है, ठीक है, ये वाला स है और जो त वर्ग है, ठीक है, और यहाँ क्या है, स्चू है। यानी कि ये स हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, चू हो गया। चू में क्या हो गया, च वर्ग हो गया, त में क्या, त वर्ग हो गया। तो जो ये वाला स होता है वो इस वाले स में बदल जाता है। ठीक है, किस वाले स में बदल जाता है, इस वाले स में बदल जाता है। ठीक है, और ये जो च है आपको, वो त वर्ग है, पूरा त वर्ग किस में बदल जाता है, च वर्ग में। समझ रहे हो क्या हो जाता है? जो यहाँ देखो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये जो स होता है इसमें बदल जाता है, त जो होता है च में बदल जाता है। त यानी कि त वर्ग, चू यानी कि च वर्ग हो गया पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम नीचे जो हमने पॉइंट लिखा हुआ उसको हम ध्यान से देखते हुए समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, हाँ, तो च्युत संधि में क्या बताया जा रहा है कि जो स है, देखो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, जब स या जब स, ठीक है, ये स हो गया, ठीक है, स या त वर्ग के बाद स या च वर्ग आ जाता है, तो वहाँ पे स का स हो जाता है तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। समझ रहे हो? जो अभी ऊपर मैंने बताया था सूत्र में कि ये जो स है, यहाँ पे स आ जाता है, जो च वर्ग है वहाँ पे त वर्ग बन जाता है। अब सोच रहे हो कि सर भैया च जो होता है उसमें तो च, आप बोल रहे हो कि च वर्ग को डिनोट कर रहा है, तो च वर्ग में तो 5 अक्षर हैं। हाँ बिल्कुल 5 अक्षर है। और यहाँ पर भी जो च है उसमें 5 अक्षर है, यहाँ पर जो त है वो भी 5 अक्षर है। तो क्या एक अक्षर पांचों अक्षर में बदल जाएगा? ऐसा नहीं है, वो क्रम से बदलेगा। कैसे बदलेगा? क्रम से बदलेगा। उसको भी हमने अच्छे ढंग से यहाँ पे समझाया हुआ है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये जो स है किस में बदल जाता है, इस वाले स में बदल जाता है। ठीक है, और ये त वर्ग जो है वो किस में बदल जाता है, च वर्ग में। ठीक है, अब बात यह है कि कौन सा किस में बदलता है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा। ठीक है, ये जो स है, इसको, ये जो स है इसे दंत स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दंत। ठीक है, हाँ, ये तो मैं समझाने के लिए सिंपल सा बता रहा हूँ। ठीक है, ये दंत स कहते हैं। और ये वाला जो होता है वो तालु स होता है। ठीक है, तो दंत स किस में बदल जाता है, तालु स में। ठीक है, दंत किस में बदल जाता है, तालु में। ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो स है इसे कहते हैं दंत, इसे कहते हैं तालु। तो जो दंत स होता है वो तालु में बदल जाता है, हलंत लगा होता है, आधा होता है। समझ गया ना? हाँ, तो मतलब एक पार्ट आपको क्या हुआ, आपको सूत्र का एक पार्ट जो है वो समझ में आ गया। अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इस स को इसमें कन्वर्ट करना है, च को इसमें। तो स को तो हमने बता दिया कि स को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जहाँ पे आपको ये स दिख जाएगा वहाँ पे आप ये दंत स लगा दीजिएगा। हाँ, दंत स कोई जगह पे तालु स लगा दीजिएगा। ठीक है, अब बचा त वर्ग। त वर्ग कोई समझना है। अधिकतर अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ये स वाले ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा। अब बचा
त वर्ग को च वर्ग में बदलने की बात, तो जो च है, छ त है, थ है, द है, ध है, न है, तो ये जो अपने वर्ग का पहला अक्षर दूसरे वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। दूसरे पहले वर्ग का, ठीक है, दूसरा अक्षर दूसरे वर्ग के दूसरे अक्षर में बदल जाता है। पहले वर्ग का तीसरा अक्षर दूसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। चौथा अक्षर चौथे में बदल जाता है। पांचवा अक्षर पांचवें में बदल जाता है। समझ गए? बहुत सिंपल तरीका है, समझ गए? एक बार और समझा देता हूँ। अब हमारे पास दो वर्ग है, एक त वर्ग है, ठीक है, जिसे सॉरी त वर्ग है, तथा दना, और एक है च वर्ग, ठीक है, वो च छ ज च छ ज इया। तो जो पहला अक्षर है वो पहले अक्षर में बदल जाएगा दूसरे वर्ग के, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा अक्षर है दूसरे वर्ग के दूसरे में बदल जाएगा, दूसरे में बदल जाएगा। तीसरा अक्षर तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। चौथे वर्ग का चौथे में बदल जाएगा। पांचवें का पांचवें में बदल जाएगा, ठीक है। इतना आपके मन में स्ट्रक्चर आपको आ गया होगा, ठीक है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया थोड़ा सा और डाउट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। हमने बोला था कि ये जो स है ना, ये दंत वाला, इसको हमें क्या बदल दिया जाता है, तालु वाले में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये दंत वाला ऐसे होता है, तालु वाला ऐसे होता है, तो ठीक है भाई, हम इसको इसमें बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कस धन चित, ठीक है, तो हमें इसमें बदलना है, तो कस धन चित का क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। ये मैंने रेड रेड लगा रखा है, सभी में देखोगे जहाँ पर भी है, ठीक है, जहाँ पे जैसे बदला हुआ है, आपके समझने के लिए, आपकी जी पैटर्न से, जब आप इसको नोट्स बना रहे होंगे तो जिससे आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जो क्या कहते हैं, दंत सा है वो तालु सा में बदल गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल को खटा कर देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स था इस वाले में बदल गया, यहाँ पर भी जो था इसमें बदल गया। तो कस धनचित कश्चित हो गया, ठीक है। निष्धन छल निश्चल हो गया। मनस धन चंचलम क्या हो गया, मनश्चलम हो गया। रामस धन छात्र रामस छात्र होगा। शिशु सेते का शिशु सेते हो जाता है, ठीक है। सत धनचित का क्या हो जाता है, सच्चित हो जाता है। सत धन चरित्रम सच्चरित्रम हो जाता है। तत्छवि का तत्छवि हो जाता है। भगवत शक्ति का क्या, तो भगवत शक्ति हो जाता है। शत्रुन जयति क्या होगा, शत्रुन जयति हो जाता है। सत धन जन का सज्जन, हाँ एक बार और था, सॉरी, यहाँ पे जो त है, हाँ यहाँ पे मैं समझाना छोड़ दिया, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा स का यहाँ पे त का च कैसे बना है, ठीक है। त च में बदल, मैंने बोला था कि पहला अक्षर जो होता है त वर्ग का पहला अक्षर च वर्ग में बदल जाएगा। जो वर्ग है हमारे पास दो ही वर्ग हैं, आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ग हैं, एक त वर्ग है, एक च वर्ग है। तो पहला अक्षर पहले में ही बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे त है, तो पहला अक्षर च वर्ग का तो च होगा, तो सत धन चित चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। न है तो न किस में बदल जाएगा, न पांचवा अक्षर है, ठीक है। न क्या है, पांचवा अक्षर है, तो किस में बदल गया है, यहाँ पे इया में बदल गया है, ठीक है। द कितना त थ द, ठीक है। तीसरा अक्षर है तो च छ ज, तीसरा अक्षर में बदल गया द ज, ठीक है। समझ में आ गया? ऑल क्लियर है ना, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, दंत और तालु का स था, यहाँ पे क्या है, आपको मूर्धन्य स को, यहाँ पे मूर्धन्य समय बदल जाता है दंत वाला, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। देखो मैच हो रहा, बिल्कुल मैच हो रहा है। एक चीज़ और देख लीजिए, जो MA वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए देखो, सूत्र में ही पूरा समझ में आ रहा है कि भाई ये स लाना है हमें और ये च में पूरा बदल देना है। अब इतना ही याद रखो, ठीक है। त वर्ग है, च वर्ग है, भूल जाओ सब, ठीक है। बस इतना याद रखो, इतने में ही हो जाएगा अगर इष्टुत्व संधि का होगा तो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आपको एग्जाम्पल में ये पूरा ध्यान रखना है, स च छ ज ज इया, ठीक है। दो ही चीज़ है, इस्तो चुना इश्चू, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, दो ही चीज़ याद करनी है, ठीक है। और ये आपको ये याद होना चाहिए, बस, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। इष्टुना इष्टु की बात करें तो इष्टुत्व संधि का क्या होता है, इष्टुना इष्टु, ठीक है। इष्टु में क्या है, ये स हो गया, ये स हो गया, ठीक है। और टू में मैंने बताया है, टू वर्ग, टू मतलब टू वर्ग की बात होती है, जिसमें पांचों अक्षर आ जाएंगे, ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। इसका जो बिल्कुल सेम ही है, वैसे ही पैटर्न फॉलो करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सकार या त वर्ग आएगा, ठीक है, सकार यानी कि सकार आ गया, त वर्ग आ गया, त थ द ध न के बाद सकार या ट वर्ग दोबारा आ जाता है, तो वहाँ पे ट ठ ड ढ अड़ आए तो स का स हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे खुद वही वर्ग आ रहा है, तो स का किस में क्या हो जाता है, दंत स का किस में हो जाता है, मूर्धन्य स में, और त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे आपका त वर्ग च वर्ग में बदल रहा था, यहाँ पे त वर्ग किस में बदल रहा है, ट वर्ग में बदल रहा है। इसके एग्जाम्पल आप जब देखो नोट्स बनाएंगे ना, तो एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दंत स है उसमें किस में बदल गया, मूर्धन्य स में बदल गया। त वर्ग किस में बदल गया, ट वर्ग में बदल गया।
ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। इस स की जगह पे ये मूर्धन्य स कर देना है। यहाँ पर भी त वर्ग का पहला अक्षर पहले में बदल जाएगा, दूसरा अक्षर दूसरे में, ट वर्ग के तीसरा अक्षर तीसरे में, चौथा अक्षर चौथे में, पांचवा अक्षर पांचवें में। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आपको पूरे, अगर कहीं पे आपने देखा होगा तो एग्जाम्पल आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ भैया ये पूछा गया है, हमने देखा है ये। ठीक है, राम स का किस में हो गया, मूर्धन्य स में बदल गया। ठीक है, स मूर्धन्य मूर्धन्य। त त पहला अक्षर है तो ट पहला अक्षर हो जाएगा। ठीक है, त ट द द तीसरा त था, द तीसरा अक्षर है तो यहाँ पे ड हो गया। ठीक है, ये ट है, ऊपर वाला ट है, ड मत समझ लीजिएगा। ठीक है, स श। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, रामषष्ठी रामषष्ठ। ठीक है, रामषष्ठ सामषष्ठ, बालषष्ठ बालषष्ठ, तद्धन टिका तट टिका हो जाएगा, बृहद्धन टिका बृहद टिका, तद्धन डमरू तम डमरू, बालधन टिकते बालस टिकते, धनुष्टंकार धनुष्टंकार, उत उतडैनम उड्डयनम, टवर्ग टादि टवर्ग टादि हो जाएगा। एतद ढक्का एतद ढक्का, चक्रिन ढोक से। ये भी एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, सिद्धि करने के लिए आप देखोगे लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आज इसमें इस वीडियो में हम दो ही देखेंगे। नेक्स्ट में जो है क्या कहते हैं जस्त संधि देखेंगे और अन्य संधियां देखेंगे। एक्चुअली ये दोनों सेम थी, इसलिए इसको साथ में बताना जरूरी समझा, जिससे आपको ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे आगे जो होगा वो बिल्कुल अलग है। उसमें चौथे पांचवें अक्षर भी हो जाते हैं, तीसरे अक्षर पहले में बदल जाते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों को बताया है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।